अगर बहुत सारी वजूहात हमें समझ में आ रही हैं और हमें पता है कि आइंदा आने वाले दिनों में माहौल को ख़तरा लाक है, तो हम इसके लिए ऑलरेडी प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे? ये जो सैलाब आ रहे हैं, और जैसे कि प्रेडिक्ट आप भी बेहतर बता सकते हैं, आइंदा आने वाले सालों में इससे वर्स्ट सिचुएशन एक्सपेक्टेड है, देन व्हाई आरंट वी प्रिपेयर्ड? देखिए, तीन चीजें जो कि आईपीसीसी की रिपोर्ट थी, जो क्लाइमेट चेंज का आलमी इदारा है, उसने भी 3 चीजें बयान की, जिसमें से एक जो है ये कि फ्लडिंग बहुत ज्यादा होगी इस रीजन में, दूसरा ये कि रेन पैटर्न जो है वो बहुत तेजी से चेंज होगा, तीसरा हीट वेव्स आएंगे। अच्छा, अब मामला ये, चूंकि ये 2010 में जो सैलाब आया था, जिसमें कहा जाता है कि 12 मिलियन लोग जो है वो अफेक्ट हुए थे, ठीक है ना, और उसी के साथ साथ दीगर पैटर्न थे कि कैजुअलिटीज हुई और तकरीबन जो है वो 0.6 मिलियन हाउस होल्ड जो है डैमेज हुए। इसी तरीके से लाइव स्टॉक के बारे में कि 1 मिलियन लाइव स्टॉक जो है वो उस वक्त ये तमाम चीजें सामने आई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अगर हम देखें तो तकरीबन 2012-13 तक तो ये सिलसिला रहा कि मुख्तलिफ प्रोविंशियल फंड में एलोकेशन आती रही कि फ्लड प्रोटेक्शन बंड बनाना है, दीगर पैटर्न है। ये 3-4 साल ये सिलसिला हमें नजर आता है। अगर हम इनके जो बजटरी डॉक्यूमेंट देखें तो ये नजर आता है। 2015 के बाद से जो है फिर ऐसा कोई सिलसिला नजर नहीं आता कि हमने वो तैयारी छोड़ दी। 3-4 साल में हमने देखा, क्योंकि मसला ये है कि इदारों का भी और थोड़ा हमारे मीडिया का भी, कि वो हर चीज को इवेंट बेस्ड कंसीडर करते हैं कि जब वो इंसिडेंट होगा तो उस वक्त एक बहुत हाइप क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद 3-4 साल बहुत समझ लें एक तवील अरसा होता है इस हवाले से कि वो उस चीज को भूल जाते हैं। तो इदारों ने भी उस चीज को भुला दिया कि अच्छा जी, सुपर फ्लड नाम की कोई चीज थी और ऐसी चीज दोबारा हो सकती है। तो ये मेन बुनियादी वजह ये है, क्योंकि हमने जब इसके बजट के डॉक्यूमेंट को देखा तो हमें नजर आया कि 4 साल तक तो रिकरिंग मुख्तलिफ तरह के जो है वो बजट्स आते रहे, जिसमें फ्लड प्रोटेक्शन बंद का बनना, दीगर चीजें होती रही हैं। लेकिन पिछले कोई 8 सालों में फिर इस तरह के काम नहीं हो पाए और वो जो सिचुएशन थी वही रही, और जो बंड उस वक्त बने थे वो भी अगर आज हम देखें तो वही डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ जो है वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस जो है अच्छा, नहीं तो अगर हम इसकी रीजनिंग जाएं तो साहब, तो क्या रीजन इसकी यही है कि हमारे पास वसाइल थे नहीं, या हमारी तरजीहात का मसला था? ये सवाल मैं अक्सर करता हूं, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा, क्या हमारी तरजीह ही नहीं थी कि हम वाटर रिजर्वायर्स बनाएं या इस चीज़ के ऊपर एक मुकम्मल पॉलिसी बनाएं और फिर उस पर अमल करें? क्योंकि वाटर पॉलिसी तो दी हमने इससे पहले, लेकिन जो मजमूई तौर पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट था उसको निमटने के लिए हमने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है। तो आपके ख्याल में मसला तरजीह का है या पाकिस्तान चूंकि गरीब मुल्क है वसाइल का मसला है? नहीं, देखें, वसाइल का मसला एक अलग स्केल पे आता है और यहाँ पर ये जो मामला है ये तरजीह वाला मामला है। अच्छा। क्योंकि देखें, मैं आपको बताऊं कि देखें, जो प्लान्स ऑलरेडी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डोमेन में डिफरेंट काम कर रहे हैं, या फेडरल जो बजट एलोकेट करता है डिफरेंट डोमेन में, एजुकेशन ले लें, चले हेल्थ ले लें, और आपका जो है डिफेंस का बजट, तमाम बजट तो एलोकेट हो रहे हैं ना। तो मसला ये कि हम उन बजट्स में से कितना क्लाइमेट चेंज पे जो है वो लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते। तो हमने क्लाइमेट चेंज को तो आज तक तरजीह दी नहीं। बहुत सारे प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है, प्रोविंशियल मिनिस्ट्री, वो फंक्शनल ही नहीं है, जिसमें सूबा सिंध भी है। सूबा सिंध में क्लाइमेट चेंज की अब जाकर जो है क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसी है वो अभी जाकर अप्रूव हुई है। अभी कोई मेरे ख्याल में लास्ट मंथ में जाकर अब हमने अप्रूव की क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी फॉर द एंटायर सिंध। तो हम पीछे अगर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जब अब अगर क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट ही यानी कि इस वक्त मैं आपको बता दूं, सिंध में क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट फुली फंक्शनल नहीं है, और जो है उसका बाकायदा डिपार्टमेंट और ऑफिसेज जो है वो इस वक्त नहीं बने हुए हैं। अभी तमाम काम अगर हो भी रहा है तो वो एडहॉक बेसिस पे हो रहा है। तो ये एक मसला है। देखिए, क्लाइमेट चेंज का डिपार्टमेंट जब इन चीजों को देखकर अपनी जो रिक्वेजेशन है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट को भेजेगा, चाहे एनडीए में हो, पीडीए में हो, और मेट डिपार्टमेंट के साथ उनकी कोलैबोरेशन होगी अगर टाइम टू टाइम, तो हम इन चीजों को ज्यादा बेहतर और संजीदा अंदाज में ले सकते हैं। अगर एक प्रोविंस में एक डिपार्टमेंट ही जो है एडहॉक बेसिस पे काम कर रहा है कि जी किसी को किसी और चीज का चार्ज दे दिया गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी सिस्टमैटिकली चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक ये लॉन्ग टर्म प्लान भी असर नहीं करेगा। आप हमारे साथ ही रहिए तौहीद साहब। वकार अहमद मलिक भी हमारे साथ ऑन ग्राउंड मौजूद है। वकार भाई, जिस तरह से अभी आपने खुद भी बताया कि बड़ी पैनिक की सी सिचुएशन है कि लोगों को अब ये जो पानी का रास्ता है या दीगर मामलात हैं उसकी वजह से भी लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं।
तो ये जो सड़कें और पुल बहने से राबते मुनक़ता हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों के, ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट करने में किस तरह के चैलेंजेस हैं और क्या वो हो पा रहे हैं बेहतर अंदाज में? बहुत सारी जगहों पे तो हम बिल्कुल पहुंच ही नहीं सकते, और ये बहुत सारी जगह जो ऐसी हैं जहाँ पे मिसाल के तौर पे अलखिदमत के बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे हमारा पहुंचना बिल्कुल ही इस वक्त मुश्किल है। और वो ऐसी जगहों पे और दोनों तरफ से यानी रास्ते बंद हैं। मुख्तलिफ जगहों से राजनपुर जो है वो तकरीबन सारे का सारा डूबा हुआ है, और यहाँ पे जो फसलें हैं, यहाँ पे जो नुकसानात हैं, उसका तखमीना तो ऐसा होगा, लेकिन इसका एक बहुत ही ज़ाहिर तखमीना तो ये लगाया जा सकता है कि कुछ बचा ही नहीं। और जो कपास है, आपको पास मालूम है कि राजनपुर जो है वो कपास के वाले से मशहूर है, कॉटन के वाले से मशहूर है, उसकी वो तमाम फसलें तबाह हुई हैं। तमाम लोग जो है वो दर बदर हैं, सड़कों पे नजर आ रहे हैं, और इस हद तक कि आपके पास अगर खैमा भी नहीं है, अगर आप तिरपाल भी नहीं है, तो वो जो शॉपिंग बैग होते हैं वो रास्ता में जगह जगह मैंने देखे हैं कि उसको कोई जोड़ के और इस तरीके से वो नीचे कोई शेल्टर सा बना के वकार भाई, इस तरह बैठे हुए हैं। क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन आपके सामने है, ये पानी इस वक्त जितना मौजूद है, ये क्या लगता है, क्योंकि इतने पंप्स तो अवेलेबल नहीं है हमारे पास कि हम यहाँ से पानी निकालें, पानी ने अपनी पेस के मुताबिक ही यहाँ से जाना है। और कल हम एक सिंध के मिनिस्टर को सुन रहे थे तो उन्होंने ये कहा जी अब जमीन मजीद पानी ले नहीं रही है, उसका जो वो पानी ले नहीं रही है, सो इस पानी ने आगे बह के ही जाना है जितनी देर में ये जाएगा। क्या लगता है कितना वक्त इसको चाहिए होगा कि ये पानी बह जाए और कम से कम इलाके, कम से कम जमीन तो मिल जाए इतनी कि जहाँ पे लोग खेमे तो लगा सके? अभी तो आई बिलीव इतनी जगह भी नहीं है। हाँ, जहाँ तक मैं आपकी कोई आवाज बहुत ज्यादा क्योंकि डिस्टॉर्शन है, मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि बिल्कुल भी जगह, यानी खुशकी की बहुत सारी जगहों पे आपको हजारों लोगों के मजमे भी नजर आते हैं जो कि इकट्ठे किस जगह बैठे हुए हैं। बीच में छोटे छोटे जो है, अगर कोई टीला नजर आता है तो उस पर कोई विराजमान है, कोई फर्क जो है, बहुत सारे लोग जो अपने घरों के मलबे के ऊपर बैठे हुए हैं। इस तरह कल हमने देखा है कि एक घर मसलन टूट गया है या गिर गया है तो उसकी जो बुनियादें हैं या उसके जो ईंटें हैं उसके ऊपर एक परेशान हाल को बंदा बैठा होगा। इस तरह के मनाजिर जो है वहाँ बहुत ज्यादा नजर आते हैं। बहुत सारी जो स्कूल्स हैं वो तकरीबन जितने भी स्कूल्स हैं उनको एक सेंटर बना दिया गया है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके जो जानवर जो बच गए हैं तो उनकी जो देखभाल है उसके लिए अलहदा से वो सड़क पे वो अलहदा कहीं बैठे हुए हैं, उनके घर वाले कहीं अलहदा बैठे हुए हैं, और डेफिनेटली बहुत सारी जो है फैमिलियां जो हैं वो भी एक दूसरे से जुदा। और भाई कल आपने हमें तौंसा से जब अपडेट कर रहे थे तो आपने बताया था कि यहाँ पर लोगों को खाने पीने का और ग़िज़ाई किल्लत का बहुत सामना है, यहाँ पे मसाइल उस तरह के बहुत ज़्यादा थे कल। आज आप ये चूँकि राजनपुर में मौजूद है, यहाँ पर खाने पीने की और जो लोगों को हेल्प आ रही है उसकी इंटेंसिटी या उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह की है, ये भी बताइएगा। जी जी, इसकी इंटेंसिटी जो है ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे आप डेरा इस्माइल खान से जैसे जैसे तौसा और जिस तरह नीचे की तरफ आते हैं इंटेंसिटी जो है इसकी मल्टीप्लायर लग जाता है और बहुत ज्यादा हो जाती है। यानी जो हम नीचे की तरफ आए हैं तो जो कोई सलमान जो है जिस तरह वो सीधा पैरेलल आता है यानी और उसके साथ वो कर्व खाता है, तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाने पाते हैं तो उसकी सिवियरिटी बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर कल हमें कम अज कम इतनी ज्यादा कुछ तौसा जो है वो प्रोसेस जब हम आगे गए मुख्तलिफ जगह जो थी इलाके डूबे हुए थे, लेकिन जब हम राजनपुर आए तो राजनपुर हर तरफ जो है वो पानी पानी है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते हैं ग़िज़ाई किल्लत को काफी हद तक जो है गवर्नमेंट जो है वो भी एक्टिव आपको नजर आती है मुख्तलिफ जगहों पे, कहीं ना कहीं कोई रिलीफ के हवाले से कहीं ना कोई ट्रक आ जाता है। लेकिन ऑफकोर्स वो हजारों के मजमे हैं जो कि इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। और जहाँ तक अलखिदमत का मामला है तो वो डीप जो जगह है वहां पे पहुंची हुई है, वहां पे भी वो काम कर रहे हैं। चलें, ये बहुत ही अच्छी बात है और आप भी हमें जो जिस तरीके से अपडेट करें वगैरह भी साथ रहिए, आपसे बात करेंगे हम मजीद, क्योंकि मुझे अभी आपसे ये भी जानना है कि आपने सैलाब ज़दगान के बीच में एक रात गुजारी है और हम तो बड़े आराम से अपने घरों में अच्छी जगहों पे रहते हैं, सोते हैं, तो ये हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस, मुझे आपसे ये जानना है। लेकिन अभी चूंकि तौहीद साहब हमारे साथ हैं तो मैं एक सवाल तौहीद साहब से आखिर में करना चाहूँगा। तो सर अब ये बताइएगा कि अब ये जो जितना नुकसान हमें नज़र आ रहा है, एक तो हमने न सिर्फ इस हवाले से नहीं सीखा पहले कि पानी को हमने कैसे ज़ख़ीरा करना है और इस मुसीबत से कैसे बचना है, हमने ये भी नहीं सीखा कि जब इतने बड़े पैमाने पे नुकसान हो जाए तो उस नुकसान को कैसे रिकवर करना है। जैसे जापान की बड़ी अच्छी एग्जांपल हमारे साथ है, हर साल सुनामी में डूबता है लेकिन फिर वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं और एक प्रॉपर प्रोसीजर मौजूद है, हमारे पास नहीं है, हम डूबने के लिए छोड़ देते हैं अपनी आवाम को और फिर वो खुद से ही किसान बेचारा, कल भी हम बात कर रहे थे, कि खड़ा होता है। इस हवाले से भी हमें कुछ बताइए। देखें, ये जो रेजिलियंस वाले पैटर्न है ये बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है और ये तैयारी की उस वक्त की जाती है जब
आपके पास यानी कि मॉनसून वाले सीजन के अलावा ऑफ सीजन में ये तमाम जो है तैयारी की जाती है। बांग्लादेश भी जो है वो डूबता है बिल्कुल, और हॉलैंड की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि वहां पे इस तरह के मसले बहुत आते हैं कि वो क्योंकि कोस्टल जो है रीजन है तो वहां पे इस तरह के मसले बहुत आते हैं। लेकिन वही है कि हमें पास्ट प्रैक्टिस से सीखने की जरूरत है। 2010 के फ्लड से हमने नहीं सीखा, 2015 की हीट वेव से हमने नहीं सीखा, 2005 के अर्थक्वेक से हमने नहीं सीखा। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, ये इस वक्त जितनी इमदादी कार्रवाइयां हो रही हैं, दीगर जो पैटर्न है इसमें ज्यादा रोल जो है वो आपको एनजीओज का ज्यादा नजर आएगा, और गवर्नमेंट का रोल जो है वो नजर तो जरूर आता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों थोड़ा सा लिमिटेड सा लगता है। तो इसको देखने की जरूरत है। जबकि हम देखें पीडीएमए के बजट को, अगर हम देखें और एनडीएमए के बजट्स को हम देखें, तो आप पिछले सालों का इनके बजट उठा के देखें तो बहुत सा बजट इनका ऐसा है जो वेव हो जाता है, यानी वो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो पाता बजट। तो ये देखने की जरूरत है कि ऐसा सिलसिला क्यों है, जबकि चले इस लेवल के डिजास्टर ना सही, लेकिन छोटे स्केल के डिजास्टर्स का सामना तो जो है वो प्रोविंसेस को रहता ही है। लेकिन वो बजट वेव होने का मतलब ये है कि हम में कैपेसिटी नहीं है कि हम उसको बजट को सही जगह पर जो है वो इस्तेमाल कर सकें। और इतने बजट्स होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह का कोई भी डिजास्टर आता है तो इदारे हमें उस तरह से कंट्रीब्यूट करते नजर नहीं आते। बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमें ज्वाइन किया।